इस वीडियो में आज हम आप सभी लोगों को ओम के नियम का सत्यापन करना सिखाएंगे। तो ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए सबसे पहले चलिए देखते हैं कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक अमीटर की आवश्यकता होती है जो विद्युत धारा का मापन करता है। इसके बाद एक वोल्ट मीटर की आवश्यकता पड़ती है जो विभवांतर का मापन करता है। एक प्रतिरोध तार की आवश्यकता होती है। एक बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी। एक प्लग स्विच की आवश्यकता पड़ती है और एक धारा नियंत्रक की आवश्यकता पड़ती है। ये धारा नियंत्रक परिपथ में विद्युत धारा का मान कम और अधिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इनको सबको हम परिपथ में जोड़ते कैसे हैं। तो देखिए, ये है हमारा प्रतिरोध। इस प्रतिरोध के समांतर क्रम में हम वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं और प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में अमीटर, धारा नियंत्रक, प्लग कुंजी, बैटरी जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हम परिपथ पूरा करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा धारा नियंत्रक है, इसकी सहायता से हम धारा का मान बारी बारी से कम और अधिक करेंगे। यह है धारा नियंत्रक। तो परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए सबसे पहले चलिए सबसे पहले हम कुंजी को दबाते हैं, यानी प्लग कुंजी को ऑन करते हैं, जिससे परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगे। तो इस प्रकार से हमने कुंजी को ऑन कर दिया है। अब देखते हैं कि इस समय धारा का मान कितना बता रहा है मीटर में। तो इस समय हम देख रहे हैं कि अमीटर में धारा का मान 0.15 एम्पियर प्राप्त हो रहा है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि वोल्ट मीटर में विभवांतर का मान कितना है। तो हम देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर में 1.5 वोल्ट का विभवांतर प्राप्त हो रहा है। ये हमारी पहली रीडिंग हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, धारा नियंत्रक की सहायता से इसमें हम धारा का मान बढ़ाएंगे। तो चलिए, अब देखिए, इस धारा नियंत्रक की खूंटी हमने थोड़ा सरका दिया है, जिससे अमीटर में धारा का मान बढ़ जाए। तो अब देखते हैं कि अमीटर में धारा का मान कितना हो गया है। तो अमीटर में हम देख रहे हैं कि धारा का मान 0.178 एम्पियर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वोल्ट मीटर में विभवांतर का मान कितना हमको प्राप्त होता है। तो हम देख रहे हैं कि इस वोल्ट मीटर में 1.77 वोल्ट का विभवांतर प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा दूसरा रीडिंग हो गया। इसके बाद हम
धारा नियंत्रक की सहायता से पुनः परिपथ में धारा का मान थोड़ा बढ़ाएंगे। तो देखिए, धारा नियंत्रक की खूंटी हमने और सरका दिया, इससे अमीटर में विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। तो देखते हैं कितना धारा का मान प्राप्त हुआ है मीटर में। तो हम देख रहे हैं कि अमीटर में 0.25 एम्पीयर की धारा प्राप्त हो रही है। अब हम देखते हैं वोल्ट मीटर में कितना विभवांतर हमको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं विभवांतर का मान 2.49 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने 3 बार रीडिंग प्राप्त किया, जिसमें विद्युत धारा का मान और विद्युत विभवांतर का मान हमको मिला है। इसके बाद जो 3 रीडिंग हमारी आई है, उन तीनों रीडिंग में विभवांतर और धारा का अनुपात हम निकालेंगे और प्रतिरोध का मान निकालेंगे। यानी कैपिटल आर का मान निकालेंगे हम विभवांतर बटा धारा के सूत्र से। 3 बार यही हम प्रतिरोध का मान निकालेंगे और तीनों बार लगभग बराबर हमारा प्रतिरोध का मान आना चाहिए। मतलब यदि पहली बार में कैपिटल आर का मान आता है हमारा 20 ओम, तो समझ लीजिए कि दूसरी बार में भी लगभग 20 ओम ही प्रतिरोध आना चाहिए। 1-2 ओम का अंतर हो सकता है, तब भी प्रयोग हमारा सही रहेगा। तो इस प्रकार से हम अमीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन करते हैं।